अच्छा सर, सिम्टम क्या देखने के लिए मिलते हैं? एक माउथ कैंसर जब शुरुआती दौर में होता है तो कोई इंसान कैसे पकड़ सकता है सर? और ये कैंसर के सेल्स ऐसे हैं कि दीमक भी लकड़ी को थोड़ा बहुत छोड़ देती है। ये जहाँ भी घुस गया ना, कुछ बाकी नहीं छोड़ते। और पेशेंट को सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है कि जहाँ भी जख्म बन गया, जहाँ ट्यूमर है वहाँ जख्म बन गया, तो वो कहेगा जी ये यही है, बस मेरे को कहीं नहीं है, गले में ही है या जीभ पे ही है और कहीं नहीं है। जबकि उसका सारा शरीर जो है ना छलने वहाँ पड़ा हुआ है। कोई भी चीज़ हमें प्योर नहीं मिल रही, ना खाने पीने की चीज़ प्योर मिल रही है, ना ऑक्सीजन सही से मिल रही है। यानी कि दवाइयाँ भी उस वक्त में काम नहीं कर पाती हैं, हम ये कह सकते हैं? ये दवाइयाँ, सेल्स तो ख़त्म हो गए कैंसर के, ना आगे बढ़ रहा है। कैंसर के सेल्स भी नहीं है, लेकिन जिस चीज़ को खा लिया, जिस चीज़ को ख़त्म कर दिया, वो कहाँ से होगी? सर्जरी भी नहीं हो सकती उसकी। स्वस्थ आदमी है, उसको भी अपने लाइफस्टाइल में चेंजमेंट करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो 4 साल बाद मेरी बात याद रखना। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। माउथ कैंसर से निजात पाने की सभी जानकारियां आपको आगे आने वाली रिपोर्ट में मिल जाएंगी। फिलहाल हम आपको माउथ कैंसर से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं। माउथ कैंसर, जो सभी प्रकार के कैंसर्स में से सबसे खतरनाक माना जाता है, साथ ही इस कैंसर से निजात पाने के केसेस भी काफ़ी कम ही हैं। ये कैंसर किसी भी तरीके के नशीले पदार्थ के सेवन से हो सकता है, जैसे स्मोकिंग, गुटखा, तंबाकू आदि। भारत में ओरल कैंसर के केसेस बढ़ने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वर्ष 2020 में ओरल कैंसर पर 2386 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, पर इससे निजात पाने का रेशियो काफ़ी कम है और इसका आखिरी पड़ाव सर्जरी है, जिसमें मुंह का एक हिस्सा ऑपरेशन करके हटा दिया जाता है। आखिर इससे कैसे निजात पाया जाए, इस सवाल का जवाब लेने के लिए नेशनल खबर की संवाददाता प्रज्ञा झा पहुंची हरियाणा के अटेली मंडी आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के चेयरमैन आयुर्वेदाचार्य रमेश कुमार ने ओरल कैंसर को लेकर जो कहा वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे, तो इत्मीनान से ये पूरी रिपोर्ट आखिर तक देखिए। आदत, ये शब्द बहुत छोटा है, लेकिन एक आदत ही होती है जो आपको सक्सेस दिला सकती है और आपको बर्बाद भी कर सकती है। अगर आपको मेहनत और अच्छी चीज़ों की आदत है, किताबें पढ़ने की आदत है, या फिर बहुत ज़्यादा अपने काम में घुसे रहने की आदत है, तो आप सक्सेस होंगे। लेकिन वहीं अगर आपको धूम्रपान, नशे की आदत है, तो आपकी जो ज़िंदगी है वो भी व्यर्थ होने लगती है। कैंसर का रूप लेना शुरू कर देता है ये धूम्रपान। और ये आदत बहुत बड़े में नहीं लगती, ये बहुत छोटे से लगना शुरू होती है। एक वो उम्र जहाँ पर आप बहक सकते हैं और तभी से ये आदत लगनी शुरू होती है। और इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, ये आज के साक्षात्कार में हम आपको बताएंगे। नेशनल खबर की पूरी टीम यहाँ हरियाणा अटेली मंडी और ज़िला महेंद्रगढ़ में मौजूद है और ये आरआर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं आयुर्वेदाचार्य रमेश कुमार जी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। और जैसे कि माउथ कैंसर के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं आपसे कि माउथ कैंसर जो है एक ऐसी प्रॉब्लम है जैसा आपने बताया कि ये जल्दी ठीक भी नहीं होती है, और गुटखा, तंबाकू, पान मसाला, इस तरीके की चीज़ें खाने की आदत जो है लोगों में बहुत छोटे बचपन से ही दिखने के लिए मिल जाती है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि कैंसर पुराने टाइम में, आज से 50 साल पहले मान के चलिए, 40-50 साल पहले बहुत ही कैंसर के रेयर केस होते थे। एक तो कैंसर होता था जिसको या तो परिवार में किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है जी, या फिर नशा करने वाले को। तो पुराने दौर में लोग नशा भी कम करते थे, तंबाकू वगैरह का सेवन बहुत कम करते थे। हुक्का पी लिया, बाहर रहने वाला जो शहर में देहात का कोई आदमी है उसने ज़्यादा से ज़्यादा बीड़ी पी ली 2-4 दिन भर में, और सारे दिन काम करते थे, मेहनत करते थे। लेकिन आज के दौर में तो बहुत से कारण हैं। ये कुछ एक इलाका है जहाँ तंबाकू का बहुत ज़्यादा सेवन हो रहा है, यूपी बिहार साइड में, और वहाँ के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं माउथ कैंसर के। वो सिर्फ उसका एक ही कारण है कि गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब ज़्यादा मात्रा में सेवन करना जी। ये जीभ पे कैंसर, मुंह में, बकल्स में, गले में, मसूड़ों में, कैंसर कहीं भी हो सकता है, किसी भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, कहीं भी। लेकिन ये कैंसर जो है, इसका जब जख्म बन जाता है
तो उसको आप ये कहेंगे उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और ये कैंसर के सेल्स ऐसे हैं कि दीमक भी लकड़ी को थोड़ा बहुत छोड़ देती है, ये जहाँ भी घुस गया ना कुछ बाकी नहीं छोड़ते। तो जो बेनाइन कैंसर होता है, कहते हैं कि लोकल जो ट्यूमर बना हुआ है वो तो फिर भी कंट्रोल बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन जो मेटास्टेटिक है वो अगर हमारे बकल्स में है तो जीभ पे भी आ गया, जीभ पे है तो मसूड़ों में भी चला गया, गले में भी चला गया, किसी और ऑर्गन में भी चला गया, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और पेशेंट को सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है कि जहाँ भी जख्म बन गया, जहाँ ट्यूमर है वहाँ जख्म बन गया, तो वो कहेगा जी ये यही है बस, मेरे को और कहीं नहीं है, गले में ही है या जीभ पे ही है और कहीं नहीं है, जबकि उसको उसका सारा शरीर जो है ना छलने हुआ पड़ा होता है। तो मैं तो यही एडवाइस करता हूँ लोगों को नशे से बचे, क्योंकि हमारा आज के युग में जो है जीवन यापन करना बहुत दुभर हो रहा है। कोई भी चीज़ हमें प्योर नहीं मिल रही, ना खाने पीने की चीज़ प्योर मिल रही है, ना ऑक्सीजन सही से मिल रही है। तो कम से कम इन बुराइयों से तो आदमी बच जाए और अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंजमेंट करे, तो बाकी घबराए ना कैंसर से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा सर, सिम्टम क्या देखने के लिए मिलते हैं? एक माउथ कैंसर जब शुरुआती दौर में होता है तो कोई इंसान कैसे पकड़ सकता है उसे? नहीं, वो तो सिर्फ पेशेंट यही कहता है जी एक छाला हुआ था, हाँ। अभी सारी जीभ पे या बकल्स में या कहीं भी अब ये मक्खन की तरह जम रहा है। उसको पता नहीं होता कि एक छाला हुआ था जी, ब्रुश कर रहा था तो ब्रुश का तो वो लगा था मेरे को, तो उसकी वजह से और उसके बाद में मेरा ऐसा हाल हो गया कितने टाइम से कि मैंने रेडिएशन भी ले लिया, मैंने कीमो भी ले लिया, मेरी सर्जरी भी हो गई, मुझे खाने पीने में टेस्ट नहीं आ रहा। तो मैं तो उनको यही कहता हूँ कि भाई अपना बचाव जो है, बचाव में ही बचाव है। बिल्कुल, ध्यान रखो तो बचाव है आपका। क्या ये जो प्रॉब्लम है, जो कैंसर है, माउथ कैंसर है, ये ठीक हो सकता है? जैसे आप बता रहे हैं बहुत धीरे ठीक होता है ये, तो क्या सच में ये ठीक हो सकता है? ठीक होता है, जो आदमी शुरू से अपनी देखभाल कर लेता है वो ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक होता है। समय तो लगता है 5-6 महीने, लेकिन ठीक हो जाता है। बहुत पेशेंट ठीक हुए हैं मेरे माउथ कैंसर के। यानी कि मतलब पेशेंट्स बहुत सारे माउथ कैंसर के हैं आपके? हाँ, माउथ कैंसर के हैं, जीभ के समझ लो, मसूड़ों में समझ लो, गले में समझ लो। तो ये पेशेंट बाकी जो है ना, ट्यूमर जहाँ जब वो फट जाता है ना ट्यूमर, तो उस टाइम में फटता है जब वो सब कुछ खोखला कर देता है, वो जख्म भरने में बहुत समय लगता है। तो यानी कि दवाइयाँ भी उस वक्त में काम नहीं कर पाती हैं, हम ये कह सकते हैं? ये दवाइयाँ, सेल्स तो खत्म हो गए कैंसर के, ना आगे बढ़ रहा है, कैंसर के सेल्स भी नहीं है, लेकिन जिस चीज़ को खा लिया, जिस चीज़ को ख़त्म कर दिया, वो कहाँ से उगेगी? सर्जरी भी नहीं हो सकती उसकी। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इसकी दवाइयाँ और इसके ट्रीटमेंट क्या है आपके पास, या आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट है? आयुर्वेद में तो सिर्फ पंचगव्य थेरेपी से यही ट्रीटमेंट है हमारे पास। तो ये मेडिसिन जैसे हम देख रहे हैं, ये आप खुद भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मेडिसिन को, और करक्यूमिन जो आप बताते हैं वो सारी चीज़ें गौमूत्र में मिलती हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों से आप ट्रीटमेंट करते हैं? इन्हीं सब चीज़ों से ट्रीटमेंट होता है। करक्यूमिन ही है जो कैंसर को मारने की क्षमता रखता है, बाकी आज तक किसी ने भी कोई दवाई ईजाद नहीं की है। लेकिन सर एक चीज़ ये है कि कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स के लिए लोग जो दूसरी पैथियों में जाते हैं, क्या वो पैथियाँ कारगर हो पाती हैं इनके लिए? नहीं, कुछ समय के लिए। मैं किसी पैथी की बुराई नहीं कर रहा, अपनी जगह सारी पैथियाँ ठीक है, लेकिन परमानेंट इलाज आयुर्वेद के अलावा कैंसर का कहीं भी नहीं है। चाहे आप कीमोथेरेपी लें, सर्जरी करवाएं, रेडिएशन लें, 2-3 महीने के बाद में दोबारा पनपना ही पनपना है। बिल्कुल। और सर एक छोटी सी उम्र में ही आदत लगती है, तो उसी उम्र में कैसे इस आदत से छुटकारा पाया जाए? क्योंकि आदत जो है अब बड़े होते होते तो वो छूटती नहीं है। किसी भी तंबाकू खाने वाले व्यक्ति को अगर ये कहें कि तंबाकू छोड़ दे तो वो छोड़ नहीं सकता है, लेकिन अगर कोई तरीका ऐसा है आपके पास जो छूट जाए वो तंबाकू या कोई भी धूम्रपान, नशा, कोई जो आदत है? इच्छा शक्ति, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। कोई कह रहा है कि मैं नशा छुड़वा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो सब गलत बातें हैं। और कुछ है भी तो उसके साइड इफ़ेक्ट है बहुत ज़्यादा। पेशेंट वो दवाइयाँ जो नशा छोड़ने की लेते हैं उससे ख़त्म भी हो जाता है, पेशेंट पागल भी हो जाता है। ऐसी दवाओं का सहारा ना लें, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें, खुद से कंट्रोल करें।
ठीक है। आपके पास कुछ पेशेंट्स की तस्वीरें होंगी या कुछ रिपोर्ट्स होंगे आपके पास? हाँ, वो दिखा देता हूँ मैं। बिल्कुल। जो अभी आप तस्वीरें देखेंगे स्क्रीन पर, आपकी कि आप विचलित ना हो इसकी वजह से हमने ये तस्वीरें जो हैं थोड़ी सी ब्लर की हुई हैं। और जैसे मैंने अभी तस्वीरें देखी भी हैं पहले, लेकिन आपको फिर से मैं दिखा देती हूँ कि एक स्थिति कहाँ तक चली जाती है, एक जो माउथ कैंसर की स्थिति होती है किसी भी पर्सन की, वो कहाँ तक चली जा सकती है। बिल्कुल। ये उम्र इन लोगों की क्या होगी सर, इन पेशेंट्स की? 75 साल जिस पेशेंट की जी। 40 साल। ये देखो, ये जेब में कैंसर है जी। तो ये वाइट जो छाले दिख रहे हैं यही सारे वाइट मक्खन की तरह जमा हुआ है, ये सब कैंसर है। अच्छा। ये देखो, अब इसका क्या इलाज है? बिल्कुल। और इनकी तो उम्र भी मुझे कम लग रही है। हाँ, 35 साल। ये पेशेंट है। अच्छा। ये देखो, बिल्कुल। इनके गले में स्वेलिंग है शायद? ये गले में स्वेलिंग है, ये ट्यूमर बना हुआ है, ये यहाँ ये ट्यूमर बना हुआ है, एक ये बना हुआ है। ओहो, 3 ट्यूमर। और जीभ में है। अच्छा। पूरे मसूड़ों में है, गले में है। अब ये मेटास्टेटिक था, फैल गया। बिल्कुल। पहले इन्होंने ध्यान नहीं किया, अब ये इसने 2 बार दवा ली है, कुछ रिलीफ है। बाकी ये जब तक ये ट्यूमर ये फटेगा नहीं, और फट रहा है धीरे धीरे, अंदर से ब्लड वगैरह निकल रहा है इसमें। अच्छा। तब तक सेल्स खत्म नहीं होंगे, दर्द सहन नहीं होगा इससे। अच्छा। तो इसकी सर्जरी तो अभी फिर लेंगे नहीं यहाँ पे? आयुर्वेद में तो कोई सर्जरी जैसा नहीं कुछ? सर्जरी से मैंने बताया नहीं, सर्जरी से तो फिर महीने 2 महीने बाद पनप जाते हैं दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन सभी को आप ट्रीटमेंट अभी फिलहाल दे रहे होंगे? हाँ, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो कितना टाइम लग सकता है अब अमूमन किसी भी कैंसर पेशेंट को ठीक होने? नॉर्मल वे में तो मैंने बताया कि 3 से 6 महीने तो दवा खानी पड़ेगी। नॉर्मल वे में अगर साधारण सा शुरुआत है, फर्स्ट सेकंड स्टेज है, तो उस टाइम तो इतना टाइम तो लेनी पड़ेगी दवा। और अगर वो उसकी गति क्या है बढ़ने की, मेटास्टेटिक है, कितनी गति से बढ़ रहा है बीमारी, तो उसको कंट्रोल करने में महीने 2 महीने तो दवाइयाँ उसको आगे बढ़ने से रोकती हैं। इसमें टाइम लग जाता है। और ये जख्म है ना, ये बड़ा मुश्किल होता है, इसमें तो बड़ा टाइम लगता है भरने में। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर कोई और दवाई ली जाती है तो क्या वो दवा और साइड इफेक्ट्स कर सकती है, आपके मुंह के कैंसर को फैला सकते हैं और ज़्यादा? दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी दवा ले सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई दवा नहीं है जो इसको जख्म को ठीक कर दे। एलोपैथ में, आयुर्वेद में तो है, लेकिन वो बहुत धीरे काम करती है। वो तो मंशा पहले से लोगों की है कि वो धीरे काम करेगी। लोगों की सोच यही है कि भाई पता नहीं तब तक मैं जी पाऊंगा कि नहीं जी पाऊंगा। लेकिन जब पेशेंट को विश्वास होता है, 1 महीने की दवा का इस्तेमाल करता है, उसकी रिकवरी होती है, तब उसका विश्वास बनता है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल मेरा यहाँ पे ये भी आता है कि जैसे कोई भी कैंसर का अगर ट्रीटमेंट किसी अन्य पैथी में लेने जाते हैं या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लेने जाते हैं, तो उनके चार्जेस ही यही होते हैं कि लोग सुन के ही बाहर आ जाते हैं, कि वो चाहते ही नहीं है कि हम अब दोबारा से जाएं उस हॉस्पिटल में। तो क्या आर हॉस्पिटल में ये अवेलेबल है कि कोई आम व्यक्ति भी आके यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट ले सकता है? क्या आपका ट्रीटमेंट इतना अफोर्डेबल है लोगों के लिए? मेरा ट्रीटमेंट तो अफोर्डेबल है, बिल्कुल अफोर्डेबल है। बहुत ही कम पैसे में जो है इतनी दवाइयाँ प्रोवाइड करवाता हूँ मैं। 1 महीने का 9,000 रुपये की दवाइयाँ होती हैं। 5 से 6 महीने नॉर्मल में भी अगर मान के चलो तो 50,000 रुपये। बिल्कुल। और वहाँ तो एक बार जाने के अंदर दाखिल होते ही लग जाते हैं इतने पैसे। तो एक टेस्ट लिख दिया पेट स्कैन वगैरह का, तो जयराम जी की हो गया काम। बिल्कुल। और यहाँ पे एडमिट वगैरह होने का तो कोई ऐसा सीन है ही नहीं? एडमिट नहीं करते, एडमिट किया भी नहीं जा सकता। करने को हमें कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे, लेकिन उनकी देखभाल कौन करेगा बताओ? और जो काम घर में हो सकता है वो यहाँ नहीं हो सकता। दिनचर्या को फॉलो करना होता है, पेशेंट ने खुद करना होता है। परहेज है वो पेशेंट ने खुद करने होते हैं, खुद करेगा। बाकी जो और कुछ जूस बना के देना है, गिलोय देनी है, और कुछ और देना है, वो कौन बना के देगा, कौन तैयार करके देगा? बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि लाइफस्टाइल में चेंज करना है, तो एक धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को क्या लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए? लाइफस्टाइल तो सबके लिए वही है। स्वस्थ आदमी है, उसको भी अपने लाइफस्टाइल में चेंजमेंट करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो 4 साल बाद मेरी बात याद रखना, नहीं करेगा तो जीना दुभर हो जाएगा। अस्पताल और घर, अस्पताल और घर, चक्कर ही लगाओ। चलिए, धन्यवाद सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी पूरी जानकारी माउथ कैंसर के बारे में, और तस्वीरें आप एक बार फिर से देख लीजिए। और
हम आपकी सुविधा के लिए, यानी कि आपका मन विचलित ना हो जाए, इसकी वजह से ये तस्वीरें ब्लर कर रहे हैं। और अगर आप भी धूम्रपान जैसी चीज़ें कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे छोड़िए, क्योंकि आगे आने वाला जो भविष्य है किसी भी धूम्रपान करने वाले व्यक्ति का, वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। और साथ में आपकी फैमिली भी आपके साथ गर्त में जाती है। इसकी वजह से ही धूम्रपान छोड़िए। और नेशनल खबर की हमेशा ही यही मंशा रहती है कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, और साथ में ही हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी सिर्फ आपके लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे में आप नेशनल खबर को ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ उसे लिखिए, जिससे कि आपके सवालों के जवाब आप तक पहुँच सके।